हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 11 स्थानों पर बादल फटने से जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है। अकेले मंडी जिले में गोहर, करसोग, थुनाग और धर्मपुर उपमंडल में 7 स्थानों पर बादल फटने से मकान जमींदोज होने और बाढ़ के पानी से बहने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 लोग लापता हैं। ग्रामीणों और प्रशासन ने मिलकर 132 लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। गोहर उपमंडल के ज्योणी खंड में आए सैलाब में 2 घर समा गए। इससे झाबेराम और पदमदेव समेत उनके परिवार के 9 सदस्य पानी में बह गए। 2 महिलाओं के शव मिले हैं। बाड़ा पंचायत में मकान जमींदोज होने से मलबे में 6 लोग दब गए और इसमें मां बेटे की मौत हो गई। 3 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद 4 लोगों की जान बचा ली गई। परवाड़ा में मां, बेटे और बहू नाले के तेज बहाव में बह गए। बेटे का शव बरामद कर लिया गया है। 5 वर्ष की बच्ची सुरक्षित बचा ली गई है। तो वहीं थुनाग उपमंडल के बक्सायड, थुनाग और जंजैहिल में बादल फटने से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। निवासी हूँ, तो रात को जब 2 बजे मैंने उनको फोन किया, जब मुझे एहसास हुआ कि इसमें पानी थोड़ा पड़ गया है, जल स्तर पड़ गया इसमें, तब मैंने उनको फोन किया 2 बजे। तो जैसे 2 बजे कॉल किया उतने में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लगभग उनके घर के चारों तरफ पानी फैल चुका था। 2 बजे मेरी उनसे बात होती है, फिर वो रोने लगे। ऐसा बोलता है यहाँ पर चलने की कोई संभावना नहीं है निकलने के लिए। फिर मैंने उनको इतना ही बोला कि भाई किसी सुरक्षित जगह पे खड़े हो जाओ, किसी पत्थर के, किसी पेड़ पे। बोलते हैं जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो वहाँ मेरे दादा और दादी जी थे, जो मेरे डैड जी के रियल मामा और मामी जी थे। बाकी यहाँ गाँव के थे निवासी, जिनके परिवार के 7 सदस्य थे। अभी तो उनका कोई पता नहीं लग पाया थी। एनडीआरएफ का क्या स्टेटस? अभी कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, नीचे अपने कर रहे हैं। लोग थे उसमें? यहाँ लगभग 3 घर पाए हैं, जिसमें एक घर खाली रहता था, बाकी 2 घरों में लोग रहते थे। एक में 2 और दादा और दादी रहते थे, एक घर में 7 सदस्य थे। वो पूरा ही परिवार रह गया। कितने? उनमें 2 बुजुर्ग है, 3 बुजुर्ग है, 2 ऐसे मतलब ये नॉर्मल है, 2 उनके बेटा और बहू है, बाकी उनके बच्चे हैं। बच्चे ये खड्ड जो है, यहाँ से खड्ड से जो है वो मकान कम से कम 40 या 50 फीट ऊपर थे। आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि भाई पूरा यहाँ पत्थर ही पत्थर भर गया और इसकी लेवल में आ गया घर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि नाइट के समय बहुत अत्यधिक बारिश होने की वजह से यहाँ पर स्विफ्ट वाटर का बहुत ही अत्यधिक बहाव था। और इस रीजन में, ये सेंज रीजन है, सेंज रीजन में ये जो नाला ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास रिवर, तो इसमें कुछ 2 वहाँ पर मकान थे, जहाँ पर 9 व्यक्ति थे। और जो कि मतलब कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से, स्विफ्ट वाटर की वजह से वो मकान सहित एकदम स्विफ्ट अवे हो जाते हैं। और जैसा आप लोगों ने वहां पर भी देखा है, वहां पर मकान का कोई चांसेस नहीं है, किसी भी तरह की कोई डेब्रिज नहीं है, क्योंकि पानी अत्यधिक रात मतलब कि बहुत ही ज्यादा था यहाँ पर। और सामने ये वाला जो टापू देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या हुआ कि कुछ एक, क्योंकि यहाँ पर वहां पर अप्रोच बनाना बहुत ही ज्यादा अत्यधिक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, तो एनडीआरएफ ने अपनी माउंटेनियरिंग टीम इक्विपमेंट की सहायता से और स्किल को शो करते हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में इन वायर को, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, तो इन चीजों को मतलब कि वहां पर अप्रोच बनाने की कोशिश की गई है। और क्योंकि यहाँ पर सिविलियन भी बता रहे थे कि क्योंकि बॉडी वहां पर हो सकता बॉडी होने के चांसेस थे, और साथ ही साथ सामने वाले इस हट में कुछ एक कैटल्स फंसे हुए थे, जिनको काफी मतलब कि कल से बिल्कुल कोई चारा या पानी वगैरह का बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। वो भी एक अपना अपने एक रेस्क्यू का विषय था। तो उनको सर्वाइव करने के लिए सामने भी वो अंदर बनने के हमारे रेस्क्यू ने जाकर वहां पर उनको खोला। तो इसी प्रकार से हमारे रेस्क्यूअर्स ने एक तो वहां से अप्रोच बनाई, और साथ ही साथ रोप की सहायता से फुल सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, यहाँ पर भी रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, देखते हुए यहाँ पर हमने इसको नाले को इसको हमने नेगोशिएट किया। और साथ ही साथ रही मतलब कि बॉडीज वगैरह, हमारी एक एनडीआरएफ 14th एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है। नीचे लगभग 4 से 5 किलोमीटर के इलाके को हम सर्च कर चुके हैं, और भी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। जैसे पंडो में एक वहाँ पर बॉडी रिट्रीव हुई है, जो कि एसडीआरएफ के द्वारा वहाँ पर रिट्रीव की गई है। हाँ बिल्कुल, ये इलाका बहुत ही अत्यधिक रिस्की है, और यहाँ पर भी आप खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ पर पहुंचना ही अपना आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। और सबसे बड़ा इशू आता है कि किसी भी तेज स्विफ्ट रिवर को
उसे नेगोशिएट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज। और साथ ही साथ यहाँ पर नाले के दोनों साइड में वहां पर अप्रोच बनाते हुए और साइडों में क्योंकि बॉडी मिलने के चांसेस हो सकते हैं, वहां पर अप्रोच बनाकर बॉडीज को सर्च करना। और साथ ही क्या है कि मतलब कि क्योंकि बरसात का रीजन है और अत्यधिक बारिश की वजह से पुनः यहाँ पर पानी बहुत ही मात्रा में अधिक लेवल उसका बढ़ सकता है, तो इन चीजों की